हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरिः ओम। गीता में परमार्थ के 2 विभाग हैं। एक ज्ञान योग प्लस आज की भाषा में बोले, एक ज्ञान योग प्लस, दूसरा कर्म योग प्लस। अब ये प्लस को लेकर के, क्योंकि प्लस जो आजकल दवाइयों में मिलता है ना, वो थोड़ा कम पावर का होता है। तो ज्ञान योग प्लस में कम पावर का क्या है? कर्म योग। ज्ञान योग की महत्ता है और कर्म योग उसका साथी है। और कर्म योग प्लस में कर्म योग की महत्ता है और भक्ति योग जो है वो उसका साथी है।
अब इसमें प्लस वाले को नंबर 1 पर कर दो और 1 वाले को नंबर प्लस पर कर दो तो दूसरे मार्ग बन जाते हैं। तो कर्म योग प्लस की जगह भक्ति योग प्लस कर दो तो भक्ति मुख्य हो जाएगी और कर्म जो है गौण हो जाएगा। ये आपका 12वां अध्याय हो जाएगा। और ज्ञान योग प्लस में से ज्ञान योग माइनस प्लस कर दो, निकाल दो प्लस को, तो ये 13वां अध्याय हो जाएगा। ज्ञान योग, शुद्ध ज्ञान योग हो जाएगा। रास्ते दो ही हैं। तो प्लस करके जैसे आजकल उसकी सेल बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक की जगह 2 मर्जों में काम आ जाता है, ऐसे ही ये प्लस प्लस करके इनकी सेल बढ़ा दी गई है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो मुख्य तो ये ज्ञान योग है और एक कर्म योग है। अब इसमें प्लस जो है वो ज्ञान योग में प्लस कर दो तो कर्म योग मिला दो, और कर्म योग में प्लस करके तो भक्ति योग मिला दो, और पोजीशन उनकी बदल दो तो दूसरे भक्ति योग प्लस हो जाता है। लेकिन कर्म योग प्लस नहीं होता है। अमित जी ये ध्यान रखना, कर्म योग प्लस नहीं होता है, ज्ञान योग प्लस तो होता है। बोले कर्म योग करो तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं आता है। ज्ञान की विधा अलग है, कर्म की विधा अलग है। तो ये 39वें श्लोक में बताइए कि अभी तक मैंने बुद्धि योग की बात कही, मैंने ज्ञान योग की बात कही। अब मैं कर्म योग की बात बताता हूँ। तो कल ये हो गया था, तो कर्मयोग की बात क्यों बताता हूँ, क्योंकि तत्प्राप्ति उपाय योग है। ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए कर्मयोग करना आवश्यक है, अगर अंतःकरण अशुद्ध है तो। और अगर अंतःकरण अशुद्ध नहीं है तो कर्मयोग की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए इसमें लिख दिया इन्होंने कि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति। अगर आप कर्मयोग करोगे और ज्ञान योग के अभी पूर्ण अधिकारी नहीं हो तो ईश्वर की कृपा से अगर फल की आशा छोड़ करके कर्म करोगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा, उससे आपकी अंतःकरण की शुद्धि होगी। फिर शुद्धि होने के बाद तो ज्ञान का अधिकार प्राप्त होगा, फिर ज्ञान होगा। फिर कर्म जो है रह जाए तो रह जाए, और ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए। जब उसका पर्पस ख़त्म हो गया तब उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। ये आजकल दवाइयाँ जो चल रही हैं ना, तो ये ताकत की दवाई है, इसे आप पीते रहो। कब तक पीवे? अरे पीते रहो बस। फिर वो एंटीबॉडीज बन जाती है उनकी, और वो उनका असर खत्म हो जाता है। तो तत्प्राप्ति उपाय योगे, आपको ज्ञान योग नहीं है तो उसकी प्राप्ति का उपाय है कर्मयोग। लेकिन मुख्य साधन क्या हुआ फिर? भगवत प्राप्ति का साधन हुआ क्या फिर? ज्ञान योग हुआ कि कर्मयोग हुआ? ज्ञान योग ही हुआ। तो कर्मयोग तो उसमें चूंकि जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए था। तो ये कहा कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य से, इस कर्मयोग की बुद्धि को यदि तुम स्वीकार कर लोगे
तो कर्म के बंधन से छूट जाओगे। कर्म का बंधन क्या है? क्या है कर्म का बंधन? कर्म ही बंधन है। सवाल का जवाब दो। हैं? अरे जन्म मरण, बार बार जन्मना मरना, यही कर्म का बंधन है। जब तक आप कर्म से छुट्टी नहीं लोगे तब तक ये जन्मना मरने का चक्र खत्म नहीं होगा। कर्म में एक मुसीबत ये है कि वो अपना अवशेष छोड़ जाता है। हाँ, रेजिड्यू जिसे बोलते हैं ना। तो कर्म किया आपने तो उसका छूछा जो है वो बच जाता है, और वो छूछा जो है वही फिर आपको दोबारा जन्म दे देता है। बिना किसी कामना के कोई कर्म नहीं होता है। तो कर्म किया आपने और कामना पूरी हो गई। क्या ईश्वर प्राप्ति की कामना से आप कर्म कर रहे हो? ईश्वर प्राप्ति की कामना से यदि कर्म कर रहे हो तो ईश्वर प्राप्त तो होगा नहीं उससे, सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि होगी। फिर उसकी आदत पड़ जाती है कर्म करने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू ना हो कर्मयोग की। इसलिए आगे कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ये जो कर्मयोग है इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है। मन जितना कर लो उतना अपना फायदा है, अंतःकरण उतना शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर विपरीत कर्म फिर करने लगोगे तो वो पहला शुद्ध हुआ जो है वो फिर अशुद्ध हो जाएगा। तो कितना कर्म करें कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, इसका कोई लिमिट नहीं है। करते ही रहो, करते ही रहो, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है। प्रारंभ, जैसे आपने मान लो कोई बीज बोया खेत में और बारिश नहीं हुई या गर्मी ज़्यादा पड़ गई और बीज नष्ट हो गया, तो ऐसे ही नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसकी आदत पड़ जाती है और वो आदत जो है फिर उसको आप रौंदते रहो सारी जिंदगी, और फिर अगले जीवन में भी यही कर्म, यही चलेगा आपको। ये बहुत खतरनाक चीज़ है ना। इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है। अगर आपने एक दफ़ा शुरू कर दिया तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा फल भी नहीं हो सकता है इसका। उल्टा फल कैसे? आजकल जैसे क्या दवाई कुछ खाई और उल्टा फल हो गया, क्या बोलते हैं उसे, रिएक्शन। रिएक्शन हो गया, यही दिया है इसमें। किंचित किंच न अपि चिकित्सावत प्रत्यवायो विद्यते। जैसे दवाई खाने से उल्टा फल हो जाता है, ऐसे इसमें उल्टा फल तो नहीं होगा, लेकिन कर्म करके और फिर छोड़ दो, बस यही इसमें कर्म करने की तरीका है। लोग पूछते हैं जी कब तक माला जपें? माला जपना भी तो कर्म है ना। कब तक माला जपें? बोले ये तो छोड़ना ही नहीं है। तो तुम साधन के गुलाम बन गए नारायण। जिस कर्म को आप छोड़ नहीं सकते हो वो कर्म फिर अपना फल देना भी बंद कर देता है।
उतना उत्साह नहीं रहता और उतनी उसकी इंटेंसिटी भी नहीं रहती। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी इसका यदि आचरण कर रहे हैं तो महान भय से रक्षा हो जाती है। थोड़ा सा कितना? कितना थोड़ा सा करें? भगवान का ध्यान करके और उनसे सहायता की अपेक्षा करके और निष्काम भाव से, अभी आगे बताएंगे, निष्काम भाव से जो आपका शास्त्रीय कर्म है उसे करो। और कब तक करें? जब तक उसके फल से विरक्ति ना हो जाए। आप कितना कमाओगे ये बताओ। आजकल करोड़ का तो कुछ मतलब ही नहीं रह गया है। कई करोड़ के तो मकान है, करोड़ की क्या वैल्यू है? तो अरब कमा लोगे, खरब कमा लोगे, फिर भी कहीं ना कहीं तो अलम बुद्धि करनी पड़ेगी ना। अगर अलम बुद्धि नहीं करोगे तो उसका फल आना बंद हो जाएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्म से, थोड़ा सा भी आचरण कर लोगे तो महान भय, जो जन्म मृत्यु का भय है, उससे संसार से मुक्ति की रास्ता मिल जाएगा। जन्म मरण आदि लक्षणात् इससे छुट्टी हो जाए। अब आदमी का जीवन कितना बड़ा भी है बताओ। 100 वर्ष से जब कोई बाहर निकलता होगा तो 100 वर्ष का ही मान लो। तो 100 वर्ष में आप कर्म करके और जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। 60 वर्ष पर तो सोचते हैं कि कुछ करें, फिर कहते हैं कि थोड़ा कर लिया, बहुत हो गया, अभी तो हमें घर के लिए भी तो कुछ करना है, इसी में ही लगे रहे। 100 वर्ष यूं ही निकल जाते हैं हमारे। और क्षमा करें, कोई घर वाला नहीं चाहता कि आपका जन्म मरण का चक्कर बंद हो। घर वाले सब यही चाहते हैं कि बार बार जन्म लो और हमारी सेवा करो। मतलब हम तो जो के त्यों बने रहें और तुम बार बार मरो और हमारी सेवा करने के लिए आओ। क्या लोगों की फिलॉसफी है, समझ में नहीं आती। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मका बुद्धि समात् बुद्धि एके कुरुनंदन। हे कुरुनंदन अर्जुन, कुरु वंश में पैदा हुए इसलिए कुरुनंदन है। हे कुरुनंदन अर्जुन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, किसके कहने से कर रहे हैं, ये सब निश्चित होना चाहिए। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। जो अव्यवसायी बुद्धि है, माने अनिश्चय वाले लोग हैं, उनके तो बहुत सी शाखाएं होती हैं। ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। अनंत बुद्धियों की शाखाएं जो है उनमें चलती हैं।
और उसमें उनकी बेचारों की गलती भी नहीं है। शास्त्र में इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ है, इसको अर्थवाद बोलते हैं शास्त्र। आजकल भगत लोग जो है ना, वो अर्थवाद से चिढ़ते हैं, भक्ति में अर्थवाद को दोष मानते हैं। तो वह नहीं, अर्थवाद नहीं है, सच्ची बात है। अर्थवाद कहते हैं प्रशंसा को। अब प्रशंसा के लिए कह दिया कि इतना कर लोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा, यूँ कर लोगे तो यूँ मिलेगा, यूँ कर लोगे तो यूँ मिलेगा। अब उसके चक्कर में आदमी आ जाता है और वही करता रहता है। तो जो अव्यवसायी लोग हैं, उनकी तो बहुत सी शाखाएं होती हैं। वो चाहे शास्त्र के बल पे हों और चाहे वो लोक के बल पे हों। उसने ये किया तो उसको देखो ये मिला, उसने यूँ किया तो उसने ये मिला। सब सकाम कर्मों के चक्कर है। अब उसी की निंदा करते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्यता वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। अविपश्चित, जो मूर्ख लोग हैं, विपश्चित कहते हैं ज्ञानी लोग, जो एक जगह निश्चित पहुंच गए। और अविपश्चित माने जो मूर्ख लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं, पुष्पिता वाणी बोलते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि जैसे स्त्री को बच्चा होने वाला होता है, गर्भिणी स्त्री हो तो उसको पुष्पिता स्त्री बोलते हैं। जो रजस्वला हो चुकी है और गर्भ धारण करने वाली है या हो गया है, तो आगे चल करके उसको संतान होगी तो उसको पुष्पिता बोलते हैं, पुष्पिता वाणी। तो ऐसे ये कर्म के संबंध में पुष्पिता वाणी बोलते हैं ये लोग। कौन लोग? मूर्ख लोग, जो वेद के रहस्य को नहीं जानते हैं, सिर्फ कर्म कांड के रहस्य को अपने मन के अनुसार समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं? वेदवाद रता, वो वेद को नहीं जानते। महाराज श्री कहते हैं, हमने एक ब्राह्मण से पूछा कि तुम ब्राह्मण हो तो वेद तो तुमने पढ़ा होगा? कि हाँ जी पढ़ा है। कि बताओ, वेद के बारे में बताओ। बोले वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुछ पढ़ा है और कुछ ना पढ़ा हमने, बस वेद 4 होते हैं ये पढ़ा है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तुलसीदास जी ने कहा वो ब्राह्मण शोक करने योग्य है जिसने वेद नहीं पढ़ा। तो वेद, लेकिन ये वेद पढ़े नहीं है, वेद वाद रटा, वेद के वेद के वाद में पड़ गए। नान्यत अस्ति इति वादिना, बस ये कहते रहते हैं, बस ये करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। आज कौन सी तिथि है? आज फलानी तिथि है। आज इतना दान करोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। अब वो दान करता है बेचारा। वो दान करना तो अच्छी बात है, चाहे जब दान कर दो, लेकिन इतना करोगे और इतना मिलेगा, इस चक्कर में वो फंस जाता है। तो ये वेदवादी लोग हैं, ये वेदज्ञ नहीं है। वेद को धंधा बना रखा है लोग।
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम। अब मनुष्य में कामनाएं तो है ही, तो कामनाओं का सबसे भाग दिखाते हैं उन्हें। वेद में जो कर्म कांड का हिस्सा है वो ऐसा ही है, लेकिन वहाँ कर्म कांड में जो कर्म है वो हर कोई नहीं करा सकता। एक दफे महाराज श्री ने एक यज्ञ कराया था अपने आश्रम में, तो काशी में पंडित नहीं मिले उसको कराने के लिए, मद्रास से बुलाने पड़े। तो बहुत सी कामनाएं उनके मन में, कामात्माना और स्वर्ग परा, स्वर्ग का ही शब्द भाग दिखाते रहते हैं। मरने के बाद यूँ मिलेगा तुम्हें, मरने के बाद यूँ मिलेगा। एक कोई सेठ थे तो कंबल बांट रहे थे, तो एक महात्मा को कंबल दिया। महात्मा विरक्त थे, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कंबल है, किसी दूसरे को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो चाहिए। कि तुम्हें क्या चाहिए? कि मैं किसी महात्मा को एक कंबल दूंगा तो मुझे 100 कंबल मिलेंगे। बोले अच्छा ऐसा है क्या? अब उसको बेचारे को जैसे बता दिया था किसी ने, वैसे ही बोल दिया उसने। बोले अच्छा ला दे जा। एक कंबल उसका रख लिया। जब वो चलने लगा तो बोले कि तुझे एक कंबल के बदले 100 कंबल चाहिए थे ना? कि हाँ जी, कि एक तो ये दे। जो उसने लिया था। अब रह गए 99, तो स्वर्ग में जब हम और तुम मिलेंगे तो तुम्हारे 99 का हिसाब कर देंगे। जिस कर्म का फल तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा है, उसका फल तुम्हें स्वर्ग में जाकर मिलेगा, ये आशा ही आशा है नारायण। कामात्माना स्वर्ग परा, लेकिन जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म और फल माने पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मरना करना, यही सब तुमको इसके बदले में प्राप्त होगा। क्रिया विशेष बहुलाम, छोटा मोटा कर्म नहीं कराएगा कोई, बड़ा कर्म कराएगा जिसमें ज़्यादा खर्चा हो। क्रिया विशेष बहुलाम। और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और भोग और ऐश्वर्य इसी की तरफ उसका झुकाव रहता है। और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम। अब बेचारा जजमान क्या करे, जैसा उसे बता देते हैं वैसे ही करने लगता है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हुआ वो चित्त, उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। अपहृत चेतसाम, उसका बुद्धि का अपहरण हो जाता है। वो स्वतंत्र बुद्धि से कुछ सोच ही नहीं पाता। अरे फलाने ने ऐसा कहा था, ऐसा ही होगा। व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इतना करोगे तो इतना मिलेगा, इतने से ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा मिलेगा, इतना नहीं करोगे तो इतना कम मिलेगा। यही व्यवसायी बुद्धि है, प्रोफेशनल। आप पूंजी जितनी लगाओगे उतनी तो लौट के आएगी। व्यवसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उनको कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सकाम कर्म करना के लिए ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग के नाम से दुनिया भर के कर्म उसमें शामिल कर लेते हैं। हम तो कर्मयोगी है साहब, हम तो कर्मयोगी है साहब। एक तो लड़ पड़ा वहाँ मेरठ में हमसे, बोले आप
कैसी गीता लोगों को सुनाते हो? गीता तो कर्म करना बताती है। देखो हम कर्म कर रहे हैं, तो गीता तो असली हम पढ़ते हैं, और आप तो वैराग की बात करते हो। ये तो गीता में बताया ही नहीं है वैराग की बात। अच्छा भाई, ऐसे ही सही। समाधौ न विधीयते, इसमें समाधि शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। समाधीयते अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वम इति समाधि। पुरुष के भोग के लिए जिसमें सब कुछ रखा जाता है उसको समाधि बोलते हैं। गांवों में जिसको कोठी बोलते हैं ना, अन्न आया खेतों से तो कहाँ रखते हैं उसे? अब तो लोहे के बनने लगे हैं, पहले तो मिट्टी के घर घर बनते थे, कोठी बोलते थे उसको। तो कोठी कुठला से हाथ मत लगाइयो, बहुत वैसे तेरा ही है सब कुछ। तो वो कोठी कुठला जो है वो कोठी, तो कोठी को समाधि बोलते हैं। सम्यक आधीयते यस्मिन्, तो अंतःकरण का नाम समाधि है। वो अंतःकरण, उनकी बुद्धि जो है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अब ये इसका समापन कर रहे हैं कि भाई मैं वेदों की निंदा नहीं कर रहा हूँ। त्रैगुण्य, ये आर्य समाजियों ने एक गीता छापी है, उसका नाम है वैदिक गीता। उसमें से कम 500-600 श्लोक, 700 में से 500-600 श्लोक ही रखे हैं, बाकी सब काट दिए। उसमें काटने वालों में ये भी है, त्रैगुण्य विषया वेद। तो वेद तो तीन गुण वाले हैं, तुम्हारे इसका मतलब उसमें आत्मा परमात्मा की तो चर्चा है नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो तीनों गुणों से ऊपर है। तो इसका अर्थ ऐसे नहीं करते हैं त्रैगुण्य विषया वेद। 3 गुण वाले इस वेद के अधिकारी हैं। जो रजोगुणी लोग हैं उनको तो ये कर्म का ही मार्ग सूझेगा। जो सात्विक लोग हैं वो उपनिषद मार्ग में जाएंगे, और जो तामस लोग हैं वो कहेंगे कि वो फलाने को दंड देना है तो कौन सा हम यज्ञ करें। जो ये रावण इत्यादि करते थे। तो वेद में तो सब कुछ है, उसके अधिकारी त्रिगुण हैं, न कि ये कि सिर्फ 3 गुण वेद में है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, उसमें तो गुणातीत पद का भी वर्णन है। तो हे अर्जुन, तुम तो गुणातीत में चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम इन कर्म के झंझट में फंसो। अब गुणातीत तो ये ज्ञान योग का प्रसंग हो गया ना, इसलिए कहा कि ये कर्मयोग जो है ज्ञान योग का साधन है। भगवान किसी को कर्मयोग में लगाना नहीं चाहते, कर्मयोग के द्वारा ज्ञान योग में लगाना चाहते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंदो, द्वंद्व रहित हो जाओ, संशय मत करो कुछ भी। नित्य सत्वस्थ हो, और नित्य सत्व माने सत्वगुण में, अर्थात मगर सत्वगुण तो नित्य नहीं है, तो आत्मा में स्थित हो जाओ। और निर्योगक्षेम, और ये चिंता मत करो कि हमारा भोजन कहाँ मिलेगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे। योगक्षेम की चिंता मत करो। और आत्मवान, अपने को आत्मा समझो। ये वेद का सिद्धांत भगवान ने संक्षेप से बता दिया
जहाँ कर्म करके आपको पहुँचना है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद का अर्थ क्या है? सुख दुख हेतु सप्रतिपक्षो पदार्थो द्वंद्व शब्द वाच्य ततो निर्गतो निर्द्वंदो। सुख दुख और उनके जो हेतु है माने कारण है, उन उन वो जिसमें से निकल गए हैं वो निर्द्वंद है। अच्छा यूँ समझो आप, सुख दुख के हेतु क्या है? माने सुख दुख हमको कहाँ किस वजह से मिलता है? तो पहले तो अपने प्रमाद से मिलता है। गलत काम करेंगे तो दुख मिलेगा, सही काम करेंगे तो करने वाले को भी सुख होगा, फल भी सुख में होगा। ये तो लौकिक है। फिर सुख दुख जो है ये प्रारब्ध से आते हैं, ये कर्मकांड का विषय है। कर्मकांड में ये नहीं है कि आपको 10,000 मिलेंगे कि 20,000 मिलेंगे कि कितने लाख मिलेंगे। उसमें आपको सुख दुख कितना मिलेगा ये प्रारब्ध से होता है। एक आदमी करोड़पति तो है लेकिन उसके घर में ही कलह रहती है नारायण, तो वो करोड़पति होते हुए भी दुखी है। तो दुखी क्यों है? कि वो प्रारब्ध उसका खराब है। तो दो हेतु हो गए, एक तो प्रत्यक्ष हेतु हो गए और एक प्रारब्ध हेतु हो गया। एक तीसरा हेतु है समष्टि चक्र। आप अच्छी तरह से बैठे हो आराम से, कोई आपने गलत काम भी नहीं किया है और ऊपर से एक धाए आकर गिर गई और आपका प्यारा मर गया या कोई और आपका नुकसान हो गया, अब दुख हो गया नारायण। या आपने कोई लॉटरी खोल रखी है तो वो लॉटरी निकल आई तो आपको सुख हो गया। उसमें आपका पुरुषार्थ तो कुछ नहीं है, खरीदी तो है सिर्फ आपने, पुरुषार्थ तो कुछ नहीं है उसमें। तो बाई चांस जिसके लिए कोई उचित कारण नहीं है। और एक कारण और भी है, ईश्वर की तरफ से भी आता है सुख तो। जो उसके भक्त होते हैं उनको भगवान दुख देते हैं जिससे उनका वैराग्य पुष्ट हो जाए। अगर संसार में सुख ही सुख होंगे तो कोई भी आदमी विरक्त नहीं हो सकता। तो और कुछ नहीं तो घर में कलह उत्पन्न कर देंगे, नहीं तो जो है बहुत तेरे कारण है सुख दुख के, ईश्वर की तरफ से भी आता है। एक ये जो हमारा वाला आश्रम है ना, तो ये ज़मीन एक सिंधी की थी और वो पाकिस्तान से आए थे। तो वो ज़मीन जो है उन्होंने महाराज जी को, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, तो ज़मीन जो है महाराज जी को दे दी इन्होंने, सिंधियों ने। अब महाराज जी ने कहा भाई हमें तो कुछ बनाना है नहीं, तो ओंकारानंद जी महाराज जो थे उस समय तक वो मेहनत नहीं थे, क्योंकि मेहनती तो जब
आश्रम बन गया तब हुए ना मेहनत। तो उस समय तो सिर्फ 4 कमरे थे और कुछ नहीं था, और वो 4 कमरे भी ऐसे थे, मिट्टी के बने हुए थे, मिट्टी की चिनाई थी, और पानी इतना खारी था कि जबान पे भी नहीं रखा जाता था, और कुएं से पानी खींच खींच के नहाते थे नारायण, जमीन में बिस्तर बिछा के सोते थे। तो तपस्या तो करनी पड़ती है ना कुछ। तो मैं तो पहले चिट्ठी लिख देता था मैंने कि मैं तो उसी जगह रहूँगा, महाराष्ट्र वाले पार्ट में नहीं रहूँगा। तो महाराज जी इस बात से भी खुश होते थे कि साधक है, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, सारे बाल चिकट जाते थे, इतना खारी पानी था, और ठंडे पानी से जाड़े के दिन बिस्तर लाद के लाते थे ना। तो त्याग बैराग्य तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ईश्वर की तरफ से जो है कष्ट दिया जाता है, दुख नहीं कष्ट दिया जाता है, जिससे उसका वैराग्य पुष्ट हो। और जितनी सुख सुविधाएं मिलती जाती हैं उतना ही उसका वैराग्य ढीला पड़ता जाता है। और किसी का ना पड़े भैया तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। सब सुखों में भी परमात्मा की याद बनी रहे, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन केवल याद से काम नहीं चलता है, वैराग्य होना चाहिए। तो निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्द्वंद हो गए तो योगक्षेम की चिंता मत करो, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। भगवान की बात गीता में आप पढ़ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले अगर हल्की बात भी कहीं बोल देते हैं ना तो खट से वो फिर जीवन मुक्ति पर पहुंच जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी से नीचे बात करते ही नहीं। अब देखो कहाँ तो प्रसंग चल रहा था सकाम कर्मों की निंदा का, और निर्योग क्षेम आत्मवान ये बोल दिया, और अब तुरंत जो है ब्रह्मज्ञानी की बात करने लगे। यावानर्थ उदपाने, जितना प्रयोजन जलाशयों में होता है, सर्वथा संप्लुतोदक के चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है और मीठा पानी भरा हुआ है, तो फिर कुआं खोद करके पानी पीने की क्या जरूरत है भाई। तावान सर्वेषु वेदेषु, इसी प्रकार से जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जो ब्राह्मण है माने ब्रह्मज्ञानी है, और विजानता जिसको तत्वज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है और निष्ठावान है। ये विजानता शब्द ईशावास्य उपनिषद का है। क्या है 7वां मंत्र, यस्मिन् सर्वाणि या यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता, जिसके लिए सब आत्मा ही हो गया उसी को विजानता बोलते हैं, विशेष ज्ञानवान। और ब्रह्म को जान गए, तो ब्रह्म को जान गए तो वेदों की आज्ञा जो है वो निवृत्त हो गई। वेद की आज्ञा केवल उसके लिए है जो अज्ञानी है, जो ज्ञानी है उसके लिए आज्ञा नहीं है, उसके लिए तो सहमति है। अच्छा तुम ऐसा रहना चाहते हो तो ठीक है, हम अलाउ कर देते तुम्हें। तावान सर्वेषु वेदेषु,
उतना ही प्रयोजन उस ब्रह्मज्ञानी का उन अच्छे पानी के सोर्सेज में रह जाता है जिसके लिए चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, मीठा पानी। यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। इसका दृष्टांत जो है छांदोग्य उपनिषद में है। एक राजा था, जानश्रुत नाम था, छांदोग्य उपनिषद में कथा है। जानश्रुत नाम का राजा था। तो गर्मी के दिन थे, तो बाहर वो ठंडक में अपने खटिया बिछा कर सो रहा था। ऊपर से दो हंस बात करते हुए गए। पहले राजाओं को सबकी बोली बोल सुन कर के जानने का मतलब वो शिक्षा शिक्षा दी जाती थी। तो हंसों की बोली समझता था वो। तो वो हंस आपस में बात कर रहे थे कि ये राजा अन्न का दान तो बहुत अच्छा करता है, परंतु एक कोढ़ी है, रैक्को नाम का कोढ़ी है। जितना दान ये करता है उसका सारा का सारा फल वो कोढ़ी ले जाता है। अब उस जब राजा ने ये बात सुनी तो क्या बोलते हैं उसे, राइवलरी हो गई। सुबह उठ के उसने मंत्रियों से कहा कि देखो भाई हमारे राज्य में कौन ऐसा कोढ़ी है। रैक को नाम बताया था। अब रैक को नाम का कोई आदमी मिला ही नहीं। अंत में एक रैक को नाम का कोढ़ी मिला जो एक गाड़ी, पुरानी गाड़ी, बैलगाड़ी थी, उसके नीचे पड़ा रहता था और मक्खियाँ उसके ऊपर, कोढ़ की ज़्यादा बड़ी दशा थी तो मक्खियाँ भी आती रहती थी। तो कोई नहीं कह सकता था कि ये ब्रह्मज्ञानी है। तो मंत्रियों ने बताया कि महाराज रैक नाम का तो बस एक ही व्यक्ति है आपके राज्य में। तो वो उसके पास गया राजा, बोले आप अपनी विद्या हमको दीजिए, मैं इतना दान करता हूँ और आप कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी आपको हमारा सबका फल आप ले जाते हो, तो आपके पास वो कौन सी विद्या है? बोले फोकट में लेना चाहता है कुछ उसके बदले में क्या देगा? तो उसने कहा ये मैं सोना चांदी लाया हूँ, ये लाया। बोले खरीदना चाहता है क्या? भाग गया, भगा दिया उसने फिर वो अपनी लड़की को लेकर गया अंत में जा करके। बोले महाराज आपके ये मक्खियाँ आती रहती है, इस लड़की को अपनी दासी के रूप में रख लीजिए और इससे ज़्यादा मैं अपनी बेटी के से ज़्यादा और क्या दान दे सकता हूँ। ये आपकी हवा करती रहेगी, मक्खी नहीं बैठने देगी। तो उसमें ये तो नहीं लिखा कि वो पिघल गए, लेकिन उसने फिर उपदेश किया और उपदेश यही किया कि मेरी दृष्टि में सब परमात्मा ब्रह्म ही है। इसलिए संसार में जो कुछ भी कोई पुण्य करता है वो सारा पुण्य का फल मुझे को प्राप्त हो जाता है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। करना और ज्ञान से प्राप्त होना ये दो अलग चीज़ है। करके जो प्राप्त होता है वो सीमित मात्रा में होता है और कर्ता को ही मिलता है, दूसरे को नहीं मिल सकता। और उसकी अवधि भी होती है, इतने टाइम तक रहेगा। अच्छे अच्छे सेठ देखे हैं जिनको अपने टाइम में तो खूब बड़े सेठ रहे और फिर जैसे ही ख़त्म हो गए तो उनके पुण्य खत्म हो गए, कहने का मतलब। तो ब्रह्मज्ञानी तो कहते हैं जब जिसके लिए चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों में क्या है। इसलिए योगक्षेम की चिंता छोड़ और ये मन से जो तू कामना के रूप से कर्म करता है इसकी भी आदत छोड़, निष्काम भाव से कर्म करने की आदत डाल।
हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण।